हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा एकेडमी। आज हम स्पीडी पब्लिकेशन का मार्च मंथ का करंट अफेयर देखेंगे, वो भी वन लीनियर में। और ये न्यू बुक है, तो इससे पहले फरवरी का दे दिया है और जनवरी फरवरी दोनों का हो गया है और इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब एक बार चैनल पर विजिट करके देख लीजिएगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 के लिए मेज़बान घोषित किया गया, तो बीजिंग को किया गया। नेक्स्ट है, पहले स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का उद्घाटन कहाँ किया है, तो गुजरात में। महाराणा प्रताप की 21 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया हैदराबाद में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का शीर्ष पर कौन रहा है, चंडीगढ़ रहा है। भारत और किस देश के बीच महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समुद्र लक्षण अभ्यास आयोजित किया है, तो मलेशिया के बीच। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है, तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, चापसर कुट त्यौहार जो है मेघालय मनाया गया। किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई थी, तमिलनाडु में हुई है। भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है, तो निकारागुआ। ब्रजेश मेहरोत्रा को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया है, तो बिहार का। इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर प्रदीप महाजन को। किस राज्य सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना शुरू करने की घोषणा की, तो तेलंगाना ने। किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री चांदी तरकशी को जीआई टैग मिला, तो ओडिशा को। जीआई टैग याद रखिएगा। आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, भारत। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है, तो सुमन कुमारी। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण में कौन सा स्थापना दिवस मनाया, 174वां 4 मार्च को। कौन सा राज्य सरकार मायुवा योजना शुरू करेगा, तो उत्तर प्रदेश। सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति दी है, तो 85 वर्ष, मतलब डाक के द्वारा ये वोट कर सकेंगे। बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो टाइगर वुड्स को। बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, तो प्रणीत ने की है, ठीक है। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है, तो शिमला में। नेक्स्ट है, किस राज्य की आदिवासी पोशाक रिशा को जीआई टैग मिला है, तो त्रिपुरा को। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई, तो हिसार हरियाणा में। किसने नवाचार बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना शुरू की है, तो राजनाथ सिंह ने। भारत के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो पटना में। कौन सी राज्य सरकार विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू करेगी, तो झारखंड करेगी। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी, तो केरल। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी प्यारी बहन सुख सम्मान निधि योजना का घोषणा की, तो हिमाचल प्रदेश ने। राष्ट्रीय बागवानी मेला कहाँ आयोजित हुआ, तो बेंगलुरु में। किस देश में फांसी की सज़ा पिछले 8 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंची है, तो ईरान में। ये काफ़ी चर्चित रहा है। भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया, तो मध्य प्रदेश में किया गया। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन कोलकाता में। ये भी काफ़ी फेमस रहा है क्वेश्चन। किसने यूईएफए महिला नेशंस लीग जीती है, तो स्पेन ने जीती है। राष्ट्रीय युवा संसद 2024 प्रथम पुरस्कार किसने जीता है, तो यातिन भास्कर ने जीता है। किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है, तो मिस्र ने किया, जैसे नोटबंदी हुई थी अपने यहाँ पे। किस देश ने भारतीय श्रमिकों के लिए बीमा योजना शुरू की है, तो यूएई ने की है। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया है, तो हिमाचल प्रदेश में किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एलआईसी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का उद्घाटन किया है, तो गांधीनगर में किया है। किस राज्य में पहले जनरेटिव एआई शिक्षक आयरिस कप को पेशकश किया गया, तो केरल में किया गया। किसने मीथेन सेट लॉन्च किया, तो स्पेसएक्स ने किया। आईएनएस जटायु को कहाँ नौसेना द्वारा कमीशन किया गया, तो लक्षद्वीप में। किसने ई किसान उपज निधि का अनावरण किया है, तो पीयूष गोयल ने किया है। कौन सा देश 32वां नाटो सदस्य बना है, तो स्वीडन बना है। किस देश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है, तो बांग्लादेश। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया गया, तो जैसलमेर में। किसने राष्ट्रीय क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किया है, तो नरेंद्र मोदी ने अभी दिए ना राष्ट्रीय क्रिएटर्स को। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 57वां सदस्य कौन बना है, तो पनामा बना है।
भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरुआत की जाएगी? तो बेंगलुरु में की जाएगी। कौन सा भारत में फार्मूला 1 ईंधन का उत्पादन करेगी? तो इंडियन ऑयल करेगी। भारत और किसके बीच सी डिफेंस 2024 का अभ्यास होगा? अमेरिका के बीच। नेक्स्ट है 8 मार्च 2024 को किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? तो सुधा मूर्ति को किया गया। मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन किसने जीता? क्रिस्टीना जिज पिजकोवा को। किस देश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू किया गया? तो बांग्लादेश में। 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन है? जेम्स एडरसन बने हैं। 9 मार्च 2024 को कृषि मंत्रालय ने कहा कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र उद्घाटन किया है? दिल्ली में। बिचोम किस राज्य का 27वां जिला बना है? तो अरुणाचल प्रदेश। प्रित्जर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो रिकेन यामामोटो। नेक्स्ट है एसएपी ने किसे भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है? तो मनीष प्रसाद को किया है। C6 एनर्जी ने पहला मैकेनाइज्ड समुद्री शैवाल फार्म कहाँ खोला है? तो इंडोनेशिया में। पूर्वोत्तर भारत फिल्मोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया है? तो इम्फाल में। किस राज्य की पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है मातारी वंदन योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो छत्तीसगढ़ में। भारत पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन ने? देवेंद्र झाझरिया। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो भारत। किस राज्य के मांजुली मुखेटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? तो असम को। किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए नींगल नलामा योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु में। महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है? तो कुशीनगर में। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किस राज्य का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है? तो मध्य प्रदेश। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो नीता अंबानी को। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और किस राज्य को जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। किसे नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? तो अमिताभ घोष को। किस राज्य के प्रधानमंत्री ने लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? असम में किया है। दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक कौन बना है? तो भारत बना है। एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 24 का आयोजन किस देश ने किया है? तो सेशल्स में किया। फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? तो एनाबेल सदरलैंड और यशस्वी जायसवाल ने। नेक्स्ट है नायब सिंह सैनी किस राज्य के 11वें मुख्यमंत्री बने? तो हरियाणा के। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में। किसने लगातार एशिया प्रशांत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो दिल्ली हवाई अड्डा। नेक्स्ट है किसे डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? तो द्रौपदी मुर्मू को। कहाँ पहला प्राइवेट पॉकेट ब्लास्ट हुआ है? तो जापान में। भारत के पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है? तो गुजरात में। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सीएए लागू न करने की घोषणा की है? तमिलनाडु ने। खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया। यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क। एफआईएच पुरुष विश्व रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नीदरलैंड। नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को। किसने प्रसार भारती की नई सेवा पीवी शब्द को लॉन्च किया? तो अनुराग ठाकुर ने। किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मंजुला रामास्वामी को। फूल दे त्यौहार कहाँ आयोजित किया गया? तो उत्तराखंड में। चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 जीता है ग्रीष्मा ठाकुर तथा रितिका चोपड़ा। किस टीम ने रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता? मुंबई ने। एफएसएसएआई द्वारा भारत में कितनी जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया गया? तो 100। राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली एलएनजी संचालित बस लॉन्च की है? तो महाराष्ट्र में। किसने दुनिया का सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप लॉन्च किया? तो स्पेसएक्स। पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया तो रतन टाटा को। किसी देश में दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया? तो सऊदी अरब में। विश्व आध्यात्मिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया? हैदराबाद में। वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत कौन से स्थान में? 134 में।
किस राज्य में पांडवुला गुट्टा को भू विरासत घोषित किया है? तेलंगाना में। किस देश में ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल की घोषणा की है? तो आइसलैंड में। मरने में सहायता की वैध बनाया तो फ्रांस ने। निर्वाचन आयोग ने किसे राष्ट्रीय दिव्यांग आइकॉन घोषित किया है? तो शीतल देवी पैरा तीरंदाज हैं। नेक्स्ट है, भारत में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने किस देश में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया है? तो बांग्लादेश में। भारत ने पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो भुवनेश्वर में। पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ शुरू किया है? तो श्रीलंका में। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का टाइटल किसने जीता है? तो आरसीबी ने। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? टीएम कृष्णा को। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया? तो नई दिल्ली में। पोखरा को किस देश की पर्यटन राजधानी घोषित की? तो नेपाल। नोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया? तो मंगल के। ईसीआई ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश में। 19 मार्च को किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश ने। किस देश में भारत निर्मित डोर्नियर विमान खरीदने के लिए समझौता किया? तो गुयाना ने। दुनिया का सबसे खराब हवा वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। किसे डायना स्मृति पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को। नेक्स्ट है, तेलंगाना के राज्यपाल और पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो सीपी राधाकृष्णन को। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास है टाइगर ट्रायम्फ 2024 शुरू किया गया है? ये अमेरिका के बीच। गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की मदद के लिए कौन सा ऐप विकसित होगा? तो सखी। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना है? तो बेगूसराय। खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया है? तो किरण रिजिजू को मिला है। भारतीय सेना ने अपने पहले अपाचे स्क्वाड्रन की स्थापना कहाँ की? तो जोधपुर में। किसे महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार सम्मानित किया है? तो डॉक्टर उमा रेले को। सरस्वती सम्मान 2023 किसे मिला है? प्रभा वर्मा को। भारतीय नौसेना ने अनुसंधान के लिए आईआईटी के साझेदारी की है? तो आईआईटी खड़गपुर से। पूर्वोत्तर खेल 2024 का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? नागालैंड में। 2024 को किसने लोकतंत्र के लिए एआई जोखिम की चेतावनी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो दक्षिण कोरिया में। किस बैंक ने पेरिस ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? तो यस बैंक में। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 126वें स्थान पर। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो भाषा नेट। भारत और किस देश ने पहली 2+2 वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की? तो ब्राजील में। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में। किसे माइक्रोसॉफ्ट का नया एआई प्रमुख नियुक्त किया गया? तो मुस्तफ़ा सुलेमान को। नेक्स्ट है, किसे नए बीएमसी आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो भूषण गगरानी को। भारतीय सेना ने कौन सी तकनीकी यूनिट पेश की है? STEAG। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ शुरू की गई? तो जम्मू कश्मीर में। किस देश की सरकार डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाएगी? तो न्यूजीलैंड। नयना जेम्स ने इंडिया ओपन जंप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है? तो बीना अग्रवाल तथा जेम्स बायस ने। नेक्स्ट है, किस देश ने पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की है? ये अमेरिका ही कर सकता है। यूरोपीय देश के पहले अश्वेत नेता कौन बने हैं? तो वॉन थेंगिन बने हैं। नेक्स्ट है, किसे भूटान के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ डुक ग्यालपू से सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री मोदी को। 22 मार्च को किसे पेरिस ओलंपिक 2024 का ध्वजवाहक नियुक्त किया गया? तो शरद कमल को। नेक्स्ट है, किस राज्य का स्थापना दिवस 22 मार्च को है? तो बिहार का। किस देश की सरकार द्वारा एप्पल पर अविश्वास कानूनों के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया है? अमेरिका ने किया। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, इसका नाम क्या है? पुष्पक। नेक्स्ट है, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? तो ऑपरेशन इंद्रावती। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किस सब्जी की नई बीमारी खोज की है? तो मटर की।
CAG आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस IIT के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुए? तो IIT दिल्ली में। साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने? तो आयरलैंड के। भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो भूटान को। WTT फीडर खिताब जीतने वाली पहले भारतीय कौन बने हैं? तो जी साथियान। किस राज्य ने 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया है? तो मध्य प्रदेश की। अर्थ आवर 2024 कब आयोजित होगा? 23 मार्च को। 12,000 T20 रन बनाने वाले भारतीय कौन है? तो विराट कोहली है। 2024 एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला गया? तो श्रीनगर में। नेक्स्ट है, किसकी अध्यक्षता में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए समिति गठित की गई? तो DY चंद्रचूड़। किस अमेरिकी राज्य ने संगीतकारों और कलाकारों के बीच AI बचाने के लिए कानून बनाया? तो टेनेसी ने। विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर थे? तो सिंगापुर। ऐतिहासिक होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय से शुरू हुआ? तो सिख से। कौन सा बैंक इंडिया स्टार्टअप को $250 मिलियन ऋण देगा? तो DBS बैंक। किस देश ने पृथ्वी चंद्रमा संचार के लिए क्यूकियाको 2 रिले उपग्रह लॉन्च किया? तो चीन में। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के लिए एक क्षुद्रग्रह का नाम किसने रखा गया है? तो जयंत मूर्ति के नाम पर। चंद्रमा 3 लैंडिंग सॉफ्ट को अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने मान्यता दी है, इसका नाम क्या रखा गया? तो शिव शक्ति। डोल पूर्णिमा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो पश्चिम बंगाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा गयाल तसुयेन जेतसुन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया? तो भूटान में किया। प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। जल संसाधन नियंत्रण पट्ट लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो इस टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? बांग्लादेश। 26 मार्च को मनाया गया। UPSC का निदेशक के लिए नियुक्त किया? तो हंसा मिश्रा को। इससे पहले मनोज सोनी थे। किस हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। हारून रिसर्च की 2024 ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया की बिलियनियर कैपिटल कौन बनी है? तो मुंबई बनी है। किससे एबल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो मिशेल टेलाग्रेट फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट है, मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो श्रीलंका में। स्टार्ट 2024 कार्यक्रम कौन शुरू करेगा? तो इसरो करेगा। अमेरिका के किस स्टेट में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाया? तो फ्लोरिडा में। भारत में भी लगना चाहिए। मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो श्रीलंका में। सोशल मीडिया की वजह से बच्चे बर्बाद होते जा रहे हैं। एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड में एयरलाइन ऑफ द ईयर नामित किया गया इंडिगो में। किसने दिव्यांग व्यक्ति के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है? चुनाव आयोग ने। ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? कार्लोस साइज ने। अभय ठाकुर किस देश के भारत के राजदूत नियुक्त किए? तो म्यांमार के। NIA का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? सदानंद दाते को। अडानी पोर्ट्स में 3550 करोड़ रुपए में किस राज्य के गोलापुर पोर्ट का अधिग्रहण किया? तो ओडिशा के। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो सिविजिल। नेक्स्ट है, पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 किलोग्राम युवा वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो विनय ने। जिनेवा में आयोजित अंतर संसदीय संघ की 148वीं बैठक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने। नेक्स्ट है, अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया? तो चीन पर। बॉक्सिंग हाफ जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का चैंपियन कौन बना? तो हरियाणा। किस देश में समलैंगिक विवाह को वैध बनाया? तो थाईलैंड। किस देश में दिनकर आस्थाना को भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो गाम्बिया को। वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से टीबी के नए मामलों में कितने प्रतिशत गिरावट आई? तो 16%। लैटिन अमेरिका क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने? तो विजय छेत्री। कल्याण चालुक्य राजवंश के 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में बनाया गया? तो तेलंगाना में। कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? सऊदी अरब में। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड कौन सा है?
तो भारतीय जीवन बीमा LIC। IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया? तो सनराइजर्स हैदराबाद 277 रन 3 विकेट पर। बसिसौरा दियोमाए फे को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो सेनेगल को। सेनेगल की राजधानी डकार है, ठीक है, याद रखिएगा। मेदिन पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो श्रीलंका। और इसकी राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे शायद। किसे प्रतिष्ठित टाइम पावर आइकॉन 2024 आयोजन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो विजय जैन को। ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी अंपायर कौन है? तो सरफुद्दौला इब्ने। नेक्स्ट है LCA तेजस MK-1A ने कहाँ अपनी पहली उड़ान पूरी की है? तो बेंगलुरु में। किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो ऋतुराज अवस्थी ने। किस देश के वायुमंडलीय अंतरिक्ष पर्यावरण निगरानी के लिए उपग्रह लॉन्च किया? तो चीन ने। तो 31 मार्च के ये पूरा कंप्लीट हो गया और इसका जो मार्च वाला हो गया है, इसके बाद अप्रैल का कराएंगे और फिर इसका MCQs भी करा देंगे पूरा मैराथन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा नया चैनल है।